नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं जो टॉपिक चुना हूँ, जो प्रॉब्लम है, वो किस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का हमने टॉपिक चुना है टीथ और उसकी रूट में होने वाली समस्या, उसके रूट में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, क्या हम उससे किस तरह से हेमोपैथी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितना % तक हेमोपैथ उसको रिकवर कर सकता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है हेमोपैथी में कि अगर उसको रूट में प्रॉब्लम आ जाए, उसमें सिस्ट हो जाए, उसमें गम्स में प्रॉब्लम आ जाए, उसमें ब्लीडिंग होता हो या किसी तरह का भी दांत का प्रॉब्लम होता हो, अगर वो दांत टेढ़ा भी है, अगर इनिशियल स्टेप में विजडम टीथ के बाद अगर जो दांत आता है, अगर जो उसको टीथ आता है, अगर वो टेढ़ा भी होता है तो हेमोपैथी से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी जानकारी हम दें, जो एथेंटिक्स मेडिसिन है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले हम लोग, अगर मान लिया किसी के रूट की प्रॉब्लम है या मान लिया उसका टेढ़ा है, तो उसका किस तरह का ये है, तो हम लोग एक मामूली सा एक एक्सरेज करवाते हैं जो OPG कहलाता है। और ये एक्सरे आप देखिएगा बहुत ही रेयर केस में डेंटिस्ट लोग भी करवाते हैं, रेयर केस में करवाते हैं कि रूट में कोई सिस्ट है, रूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोग इसमें कुछ मेडिसिन्स को सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दांत के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ये सारे सिफिलिटिक माइज़म के होते हैं। क्योंकि आपको दांत में कुछ भी प्रॉब्लम पहले से अगर होगा तो आपको उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। जब तक दांत में दर्द नहीं हो, दांत जब तक टूटने नहीं लगे, उसमें जब प्लग बनने नहीं लगे, ये सब चीज़ जब तक नहीं होगा आप उसको ये नहीं कर सकते। उसको मतलब एक होता है ना कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो हम लोग के पास जब भी पेशेंट आता है तो वो एक सिफिलिटिक माइज़म में होता है। तो इसके लिए हम लोग 2-4 मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं जो बहुत अच्छा बेनिफिट है। और कि हमारे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आया था, हमने कोशिश किया कि उसका जो दांत का मतलब जो रूट था बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, उनमें से 10-12 वो निकाल भी चुका था। तो हमसे कहा, तो हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कोशिश। तो उसमें OPG हमने करवाया, OPG में देखा कि उसका रूट तकरीबन सबका जो है ना इधर उधर हो चुका था। तो उसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें मेडिसिन है, आप स्टार्ट कीजिए सिफलिनम से, ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। थूजा भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर प्लग आता है, जैसे प्लग उसमें कुछ जिसको आम भाषा में कैटी वगैरह बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसमें डिपॉजिट हो है, तो उसमें बेसिलिनम 200 दीजिएगा, रिपीटेड डोज दीजिएगा, गैप 2-4 दिन के गैप के बाद तो वो हो जाएगा। एसिड फ्लोर है, नाइट्रिक एसिड है, मक्सोल है, तो इस तरह का पायरोजिनम है, ये सारी मेडिसिन हैं। अगर आप इस मेडिसिन को एक सिस्टमेटिक एक सिम्टम के आधार पे अगर यूज करते हैं, साइलेसिया भी बहुत बड़ी मेडिसिन है ना। साइलेसिया का यूज हम लोग उस वक्त करते हैं जब स्टेफ अगर या फेल हो जाता है। मान लिया आपको दांत में जो है ना आपको पानी पकड़ रहा है, कुछ खा रहे हैं गर्म तब भी पकड़ रहा है, ठंडा है तब भी पकड़ रहा है, तो उसे ऐसे केसेस में आप साइलेसिया भी दे सकते हैं। साइलेसिया और स्टेफ अगर ये आप दीजिएगा तो इससे चीज़ ठीक हो जाएगा। और रूट का प्रॉब्लम है तो आपको सिफलिनियम लेना ज़रूरी है। रूट में प्रॉब्लम है, सिफलिनम लीजिए, थूजा लीजिए, ये क्या करता है, रूट पे एक्शन करता है। बेसिलिनम लीजिए, अगर गम्स वगैरह में सोइलिंग आ गया हो तो मक्सोल लीजिए आप, मक्सोल है। आप मेजीरम भी बहुत बड़ी मेडिसिन है वहाँ पे, जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मुंह में कभी कभी ब्लीडिंग होता है, जिसको पाइजिया या फिर और नामों से आता है। अब बहुत बच्चों का दर्द होता है, एक चिरेथनस बोल के एक मेडिसिन है पेन के लिए, सिफलिनम भी दे सकते हैं पेन के लिए। जो विजडम टीथ होता है, जो बच्चों का, छोटे बच्चों का जो दूध का, जिसको बोलते हैं कि दूध का दांत है, इसके लिए। दूसरा और सारी मेडिसिन है ना। इतना मेडिसिन का आप नाम लेंगे तो आप खुद ब खुद ये हो जाइएगा। तो अब मान लिया कुछ किसी का सिस्ट है तो हकला लावा दे सकते हैं, लेकिन पोटेंसी आपको सिलेक्शन करना है किसी क्वालिफाइड हेमोपैथ प्रैक्टिशनर के देख रेख में। आप खुद से किसी भी पोटेंसी को सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हेमोपैथ में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो पोटेंसी का सिलेक्शन है। और ये हेमोपैथ में पोटेंसियाँ बड़ी चालू होती है। आप अगर मान लिए सेम पेशेंट है, आपके पास कोई अगर पेशेंट है ना, अगर वो पेशेंट है, आप देखिएगा मामूली सा एक केस लीजिए, आपको हम एक दर्द का ही केस बताते हैं। अगर इन केस वो पेशेंट खुद आके कहता है तो आप उसको 30 पोटेंसी दे सकते हैं दर्द के लिए। अगर वो बोलता है कि उसके वो कुछ नहीं बोल पाते, दूसरा आदमी आगे कह रहा है, 200 का वो सिम्टम होता है उसमें, अगर वो ऐसा नहीं पूरा 2-3 आदमी आगे उसके साथ आया है, दर्द से चिल्ला रहा है, तो आप उसको 1 EM 10 EM CM तक दे सकते हैं ऐसे केसेस में। तो ये पोटेंसियाँ भी बड़ी चालाक होती है हेमोपैथी में। आपको पोटेशियम
का खेल ही सबसे बड़ा चीज़ है कि कौन सा पोटेंसी कब आप दीजिएगा एक्यूरेट केसेस में जो आपको ठीक कर देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक हेमोपैथी का जो ऑथेंटिक्स जानकारी है वो आप तक मैं शेयर करूं। धन्यवाद।